नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र बीते 7 जुलाई 2024 की प्रातःकाल 4:32 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 31 जुलाई 2024 तक रहेंगे और इसके पश्चात ग्रहों के राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र चंद्रमा की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह आकर्षण हो, दाम्पत्य हो या फिर सौंदर्य या ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब जन्म कुंडली में बली होते हैं तो फिर जातक का जीवन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस होता है, जबकि शुक्र के कमजोर होने से जीवन में सुख सुविधाओं की कमी होने लगती है। इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब अगर आप गोचर कुंडली को समझने का प्रयास करोगे इस समय, तो आपको पता चलेगा शुक्र राहु के साथ नवम पंचम योग बनाकर राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का और शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर गोचर कुंडली में आपको प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों ही स्थितियां बेहतर नजर आ रही हैं, लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर शुक्र का यह गोचर आपके लिए उतना अनुकूल साबित नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव अनुकूल स्थान नहीं होता है और शुक्र भी आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते। इनका अष्टम स्थान से गोचर करना मूल रूप से आपके स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों को बढ़ा सकता है। जी हाँ, अगर पूर्व से कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ से आप परेशान हैं तो इस समय आपको थोड़ा ज़्यादा ही सचेत हो जाना चाहिए। अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, यहाँ पर छठे स्थान और आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी बन करके अष्टम स्थान से शुक्र का गोचर हो रहा है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति से लाभ का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि आपके लिए धन प्रदायक तो साबित होगा, लेकिन राहु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते आपके स्वास्थ्य में यह समय प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए अपनी सेहत का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आकस्मिक रूप से यह गोचर काल धन प्रदायक साबित होगा। इस समय किसी न किसी माध्यम से आपको अकस्मात रूप से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव आपके अध्यात्म का होता है, आपके धर्म का होता है। फलतः धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी और उन क्षेत्रों में अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अष्टम भाव में बैठे शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि और गुरु के लिए जो ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, लाभ का कॉम्बिनेशन उनके साथ बनाएंगे तो निश्चित तौर पर अध्यात्म के क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ इस समयावधि में आपको विशेष तौर पर अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी और देखा जाए तो अभी गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर तो पड़ रही है, लेकिन नीच दृष्टि पड़ रही है, इसलिए उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। इसलिए अपने खान पान पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा।
बाकी यह समय आपके पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी हद तक तालमेल को बेहतर बनाए रखेगा। ससुराल पक्ष से भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी तो होने वाली नहीं है, लेकिन आपको इस समय उनको बीच में न लाए तो ही बेहतर होगा। कहने का तात्पर्य है कि अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखिए, जीवन साथी के साथ अपने तालमेल को बेहतर बनाए रखिए। कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने न दीजिए जिससे आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का दखल अंदाजी हो। जी हाँ, बाकी यह समय आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आया है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। साथ ही साथ पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, चाहे आप कोई भी हो, पुरुष हैं या फिर एक स्त्री हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने संबंध को बेहतर बना करके रखिए। बाकी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।